बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुज़म्मिल भी ठीक है और यहाँ का व्यू आज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। थोड़ा सा अपना घर दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पर रह रही हूँ और किस तरीके से। तो चले देखते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये मुज़म्मिल है, मुज़म्मिल बारिश एंजॉय करे। मुज़म्मिल ने चॉकलेट खाया और चॉकलेट के साथ इसने मुंह का क्या बनाया। हाँ, तो इस तरीके से आज मैं अपने घर के थोड़ा सा आप लोगों को विज़िट करवाती हूँ। ये है एक रूम और इसी के साथ में ये बड़ी बड़ी यहाँ पे देखिए इस तरीके से इन्होंने खिड़कियाँ दी हुई हैं जहाँ से बाहर का बहुत ही अच्छा सा व्यू दिखता है। देखिए बाहर बारिश हो रही थी, बहुत ही तेज़ बारिश होती है यहाँ पे, हर रोज़ तकरीबन बारिश होती है। और ये जो ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है ये बैंक है। वो दूर से जो आपको नज़र आ रहा है ना, एक बादलों के अंदर घेरा हुआ है, ये है टावर। मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं दिख रहा साफ से। और मैं अभी 13 फ्लोर पर ही हूँ। बाहर बहुत तेज़ बारिश है। इस साइड भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ प्ले एरियाज़। वो देखें प्ले ग्राउंड है। कितने रोज़ से मैं कह रही हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँगी, नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि बारिशें यहाँ पे मुसलसल होती रहती हैं। बस वहीं अंदर से ही हम लोग इंजॉय ज़्यादातर कर रहे होते हैं। और अगर कहीं चले भी जाए ना तो वहाँ पे पूरा दिन हमारा गुजर जाता है। ये देखिए इस तरीके से बड़े बड़े टावर हैं। यहाँ पे ट्विन टावर भी करीब ही पड़ता है। ये है यहाँ के रूम हमारे, अभी जो कि मैं अभी सेट करूँगी। और इस तरीके से ये बच्चों के पड़े हुए हैं टॉय वगैरह। और ये मैंने जान नमाज यहीं पे रख ली थी, सुबह नमाज पढ़ी और ऐसी पड़ी हुई है। और यहाँ पे ये देखें ये कप भी ऐसी तरीके पड़ा हुआ है। और ये बच्चों की वॉच है। चलो कप को उठाते हैं, जान नमाज को अपनी जगह पे रखते हैं। बाकी की अभी करूँगी थोड़ी बहुत सफाई। और वहाँ पे मैंने किचन में रखा हुआ है तवा तो नहीं है, खैर फ्राई पैन में ही मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए स्टडी रूम भी है, मतलब सब कुछ है। पर्दे भी इनके लगे हुए हैं, ये बेड वगैरह सब कुछ इसी में हमें मिले हैं। बहुत अच्छा सा साफ़ सुथरा सा बहुत खूबसूरत सा यहाँ का व्यू भी है और बहुत अच्छा सा माहौल भी है। बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरा तो फर्स्ट टाइम था लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। ये दूसरा रूम था। 3 यहाँ पे रूम है। और इस तरीके से ये है डाइनिंग एरिया। तो डाइनिंग एरिया में यहाँ पे हमने इन्होंने ही रखे हुए हैं ये डाइनिंग टेबल, बहुत ही प्यारा सा। इस टाइम तो खैर मेरी थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी है, अभी इसको समेटूंगी। साथ ही साथ में मेरी ये आदत है कि मैं सुबह जब भी जागती हूँ तो नाश्ते के साथ साथ मैं चलती फिरती रहती हूँ, घर की चीज़ें समेटती रहती हूँ। और वही आदत मेरी यहाँ पर भी है। तो अभी यहाँ पे मैं आई हूँ। यहाँ पे देखिए ये है किचन। और किचन का पूरा मैं इसलिए नहीं दिखा सकती कि सामने फुल मिरर लगे हुए हैं, यहाँ पे फुल शीशे लगे हुए हैं। वॉशरूम में भी इसी तरीके से फुल शीशे लगे हुए हैं। यहाँ पे मैं फ्राई पैन में ही रोटियां बना रही हूँ क्योंकि तवा जो है यहाँ पे नहीं था। ये फ्राई पैन भी इसी फ्लैट में ही हमें मिले हैं। और साथ ही ये जो पतीले हैं ना, तो इसमें पतीले तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं लेकिन इनके ढक्कन नहीं है। उस दिन मैं गई हूँ तो मैंने सोचा चलो ढक्कन ले लेती हूँ, लेकिन मुझे अलग से ढक्कन भी नहीं मिले और कोई ऐसे। तो ये थोड़े से मैंने बर्तन ले लिए थे जो हल्के पुल्के थे, इतने मतलब ज़्यादा कीमती और ज़्यादा हेवी मैंने नहीं लिए। मैंने कहा चलो यहाँ पे फ़िलहाल इस्तेमाल हो जाए। वैसे तो माशाल्लाह वहाँ पे मेरे पाकिस्तान में काफ़ी सारे घर में अपने बर्तन हैं। तो ये इस तरीके से मेरा किचन है। यहाँ पे मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ, आटा मैंने गूँध लिया था। और यहाँ पर है इस साइड पे टीवी, और इसे टीवी लाउंज भी बोल सकते हैं और डाइनिंग रूम भी बोल सकते हैं। तो वो मुज़म्मिल खेल रहा है। यहाँ पे मैं साथ ही साथ में रोटियां भी बना रही हूँ। ये देखिए मुज़म्मिल की गाड़ी यहाँ है। और साथ ही साथ में मैं यहाँ पे देखें चीज़ें भी उठा रही हूँ क्योंकि बच्चे अभी अभी जागे हैं। यहाँ पे ये सोफ़ों को मैं थोड़ा सा सेट कर दूँ इस तरीके से। और यहाँ पे ये कारपेट उठाऊँगी। ये कारपेट तो ये आप लोग के साथ ये दिखा रही हूँ कारपेट के। ये देखो ये वाला भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। और ये जो ब्राउन कलर का अंदर बिछा हुआ है तो ये भी ऑनलाइन मंगवाया है इस तरीके से। अभी इसको करते हैं सेट, इसको थोड़ा सा झाड़ूंगी। और ये बहुत सॉफ्ट है और वज़न में बिल्कुल ऐसे सामने पड़ा हो ना तो बहुत ही हैवी और भारी लग रहा है, लेकिन वज़न इसका बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही सॉफ्ट सा है। तो इसलिए मुझे पसंद आए तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे भी इस्तेमाल कर लूँगी, फिर अपने साथ भी ले जाऊँगी। तीनों
कारपेट बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसलिए बिछाए हुए कि मुज़म्मिल आराम से इसके ऊपर खेल सके, वरना फिर मुज़म्मिल को मुझे सॉक्स पहनाने पड़ते। थोड़ा सा भी सर्दी हो ना तो फिर उसको नज़ला हो जाता है, तो इसी वजह से। अच्छा, यहाँ पे एक आध दफ़ा ना इतनी तेज़ की बिजली खड़कती है, जो बिजली गिरती है ना बहुत खौफनाक वहाँ की आवाज़ होती है। बंदे को इतना डर लग रहा है, तो मैं तो बहुत डरती हूँ, मुज़म्मिल ख़ास करके बहुत डरता है। तो बाकी सब कुछ सही रहता है, लेकिन जब बिजली खड़कती है ना तो अस्तगफिरुल्लाह, बंदे को बहुत डर लगता है। यहाँ पे देखें मैंने इस तरीके से ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं सामने ही कि बच्चे आराम से खा सके। अगर मैं इसको कैबिनेट वगैरह में रख दूँगी ना फिर मैं ये भूल जाती हूँ। रोटी यहाँ पे देखें, मैं आके दिखाती हूँ कि रोटी जल गई। ये देखिए मेरी रोटी, उधर जाती हूँ, रोटी मेरी जल गई है। तो यहाँ पे मैंने चाय रखी हुई है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी बाकी की रोटी। चलो फिर देखते हैं। तो वहाँ से जब तक मैं नाश्ता भी साथ ही साथ में बना रही हूँ और साथ ही साथ से घर में जो बिखरी हुई चीज़ें होती हैं रात की वो उठाना पड़ती है, क्योंकि फिर नाश्ता करने को ही दिल नहीं करता अगर सुबह सुबह घर पूरा बिखरा हुआ होता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने थोड़ा बहुत समेट लिया है। सब्र करो, पहले इस पर्दों को थोड़ा सा खोलती हूँ कि ज़्यादा अच्छे से रोशनी आए। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पर्दों को लपेट लिया है और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सेटिंग कर ली है। थोड़ी सी रहती है वो मैं बाद में करूँगी नाश्ता करने के बाद, लेकिन इतना हो जाता है कि कुछ ना कुछ सिमट जाता है। यहाँ पे इस रूम को भी मैंने थोड़ा सा देखे इस तरीके से वो कर लिया, यहाँ को भी मैंने थोड़ी सी सेटिंग कर ली है और दूसरे रूम की भी मैंने थोड़ी बहुत देखिए इस तरीके से सेट कर लिया है। बाकी का मॉप और झाड़ू फिर बाद में देखती हूँ, किचन को भी बाद में ही साफ़ करती हूँ। यहाँ पे ये मेरा देखिए वो मैंने रोटियां बना ली हैं और बस अभी ये बनेगा। इसके अंदर मैंने अच्छा फ्राई पैन खा रहे हो, फ्राई पैन में रोटियां बनती हैं ना, तवा तो मैंने कहा ले रही हूँ, फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पर रह जाएगा, क्या फ़ायदा है, तवे को कहाँ पे घुमाऊँगी, तो यही फ्राई पैन से फ़ायदा उठा रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो मैंने इस तरीके से प्याज टमाटर और ये देखें हरी हरी ग्रीन ग्रीन ये मिर्ची है। मुज़म्मिल मुझे कह रहा मुझे अम्ब्रेला दे दो, बाहर बारिश हो रही है, तो इसी वजह से वो बार बार मुझे कह रहा है और अम्ब्रेला भी स्टोर में से देखती हूँ। रोटियाँ मेरी बन गई हैं, ये देखें इस तरीके से। अंडा मेरा बन रहा है। दूध मैंने उबालने के लिए रखा हुआ है। कल दूध लाए थे पता नहीं कितने किलो था, 2 किलो था, 3 किलो, वो ख़राब हो गया। चाय की हालत किनारे देखिए पतीले का इतना ख़राब हो रहा है। चलो अभी करते हैं नाश्ता, फिर देखते हैं। अच्छा, ये अचार जो है ना ये मैं अपने साथ पाकिस्तान से लाई थी। अब देखो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। मैंने साथ में बनाए हैं पाए और बस बना रही हूँ अंडे। अंडे का मिसाला बस तैयार हो गया है और उसमें डालूँगी अभी अंडे, बस फिर करते हैं नाश्ता। मैं जितना भी चाहूँ ना कि पीछे आवाज़ें ना आए, लेकिन मेरी वीडियो में आवाज़ें ज़रूर आएंगी। वॉइस भी बोलती हूँ तब भी पीछे से आवाज़ें आती हैं बच्चों। तो चले जी अभी यहाँ से उठाती हूँ अंडे और अंडों को इस तरीके से 3 से 4 अंडे मैं डालूँगी। यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसके अंदर देखे अंडे डाल लिए हैं। अंदर थोड़ा सा मैंने मसाला डाल के इस तरीके से बनाऊँगी, तो अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे, बन जाएंगे। रखते हैं अपनी जगह पे इसको उठा के। यहाँ ये छोटा सा फ्रिज है, ये है वॉशिंग मशीन इसी के साथ ये लगा हुआ है। ये दूसरा वाला वॉशिंग मशीन है इस तरीके से। यहाँ से यहाँ पे मेरा दूध देखे गिर गया। मैं वीडियो बनाने लगी ना, ये मसला, ये मेरा दूध सारा गिर गया। अब इसको करना है साफ़, चाय भी गिर गई। तो यहाँ पे यही मैं कह सकती हूँ कि इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में मेरा दूध और चाय तो गिर गई है। और ये भी बहुत ही मज़े के बने हैं, खुशबू इस टाइम बहुत ही ज़बरदस्त इसकी आ रही है। चले इसको डालते हैं जल्द से जल्द। ये यहाँ पे इसको देखिए इस तरीके से मैं साफ़ करूँ, सारा दूध मेरा गिर गया है, ये मसला होता है। अच्छे से ये भी साफ़ हो गया। पतीलों को तो बाद में साफ़ करूँगी, अभी चाय वगैरह दूध वगैरह ले लेंगे तो फिर करेंगे। और यहाँ पे नाश्ता बन गया है और मेरे हस्बैंड खड़े देखें खड़े खड़े खा रहे हैं। चलो अभी चलते हैं वहाँ पे लेकर जाते हैं। और अच्छे से व्यू के साथ खाने का ही मज़ा ही अलग है। यहाँ देखें ये मैंने खाना रख दिया है, अभी लाती हूँ रोटी। और
प्लेट रख ली, अभी चलते हैं और खाना लेकर आते हैं। साथ में अचार भी ले आई, साथ में पराठे, बच्चों ने कुछ खा लिया है, अच्छे खाएंगे। मैं जा पाए का सालन लाती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, ये मुजम्मिल अपने साथ पाकिस्तान से ये लेकर आया था। सबर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखो, ये एरोप्लेन और ये स्लाइम इसने यहीं से लिया था। ये डिफ्यूज़र यहाँ का ही है, इन्हीं के फ्लैट में ही पड़ा हुआ था। और फ्लावर भी हैं और ये टीवी भी इन्हीं का अपना पड़ा हुआ है। इस तरीके का ये है फ्लैट का व्यू। थोड़ा बहुत मैंने दिखा दिया है, थोड़ा बहुत फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम मुझे इनका ये भी अच्छा लगा, जब बेसन भर जाता है ना तो इसके नीचे छोटी सी मोटर लगी होती है, उसको ऑन कर दो तो बेसन बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और अभी मैं आ गई हूँ वॉशिंग मशीन लगाने। बच्चों के कपड़े इसमें डाल लेती हूँ, रोज़ के रोज़ धो लेती हूँ। इस तरीके से इसमें लिक्विड डालना होता है। अच्छा, दोनों वॉशिंग मशीन है और इस मशीन में धुल भी जाते हैं, ड्राई भी हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो बहुत अच्छे से कपड़े यहाँ पे साफ़ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है कि यहाँ पे कोई राहदारी या गैलरी वगैरह नहीं है जहाँ पे हम कपड़े बिछा सकें। तो इस वॉशिंग मशीन में हम लोग फिर ड्रायर में सुखा के फिर वहाँ पे बिछा लेते हैं। तो चलो इसको करते हैं ऑन। तो यहाँ पे हमारे कपड़े भी धुल रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए किचन के अंदर ही वॉशिंग मशीन के लिए भी देखो जगह इस तरीके से बनाई हुई है, पता भी नहीं चलता। और साथ ही में फ्रिज को भी एडजस्ट किया हुआ है। साफ नाश्ता भी हो गया है सारा, अभी थोड़ा सा क्लीन करेंगे। यहाँ पे वाइपर वगैरह लगाऊंगी। बच्चों ने कर लिया है नाश्ता, वहाँ पे बर्तन रखाऊंगी। और यहाँ की थोड़ी सी बच्चे बैठे, तो इसे उठाते हैं अपनी जगह पर रख। और यहाँ पे मैं अपनी उन बहनों को बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगी जो मुझे इतने अच्छे से सपोर्ट करती हैं, जो मुझे इतने अच्छे से कमेंट्स करती हैं। बहुत दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं। अल्लाह ताला उनको दोनों जहान की कामयाबी और कामरानी अता करे। अल्लाह ताला उनको दोनों जहान की खुशियाँ दे। और जो नहीं करती हैं और वैसी कमेंट्स पास कर देती हैं तो अल्लाह ताला उनको उसका सिला दे। तो यही हम दुआ कर सकते हैं। और बाकी मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप किसी को कमेंट्स पास करें तो फुल वॉच कर लिया करें। सिर्फ मुझे नहीं, सब के लिए मैं यही बोलूँगी कि सबको फुल वॉच करके तब कमेंट्स पास करें। मैं तो तब तक कमेंट पास नहीं करती हूँ किसी को जब तक मैंने उनको वॉच नहीं किया हो। तो बहरहाल मैं ये पायदान दिखा रही थी, इसका स्टफ़ भी बहुत ही प्यारा था। जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, अपने कारपेट दिखाए ना, वही स्टफ़ इसी का भी है। ये भी मैंने उनके साथ मंगवा लिया था। और यहाँ का व्यू आप लोगों को दिखा रही थी। इंशाल्लाह भी बहुत जल्द जाऊँगी पाकिस्तान, फिर अपने घर में ही आप लोगों को व्लॉग दिखाऊँगी, अपने मुल्क में भी दिखाऊँगी। यहाँ पे तो जितना मुझसे हो सका था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और जितने दिन मेरे रहेंगे तो इंशाल्लाह थोड़ा बहुत शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट ही टाइम था कि मैं आई हूँ और यहाँ पे मैंने ये व्लॉग बनाए हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब क्या पता है मुझसे कैसे बन सके हैं। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आया होगा। जितना भी मुझसे हो सका मैंने दिखाती हूँ। मुजम्मिल क्या कर रहे हैं, ये देखिए मुजम्मिल ने छोटी सी खिड़की खोली है। ये क्या कर रहे हो? मुजम्मिल ने ये नहीं निकलेगा, सबर मैं करती हूँ। इसको बाहर की तरफ से इसने कर दिया है, ये ऐसे निकलेगी। गिर जाती है। हाँ, ये गिर जाएगी। चलो, मुजम्मिल का काम है ना, बैठो। ये भी एंजॉय कर रहा था ना। चलो आओ आओ आओ, शाबाश, खाना खा लो। खाना खाने से तो इसको बहुत बड़ा चाहिए। अच्छा, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में। देखना ये कह रहे मुझे, हाँ इधर से देखो, यहाँ से नज़र आ रहा है। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अल्लाह हाफिज़ बोल दो। चलो, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अभी अल्लाह हाफिज़ बोलो, मैं बंद कर रही हूँ। हाँ, यहाँ पे दोनों नज़र आ रहे, दोनों नज़र आ रहे। हाँ देखो, आप जब देखोगे फिर तो नहीं नज़र आओगे ना।